क्या करना पड़े जो आत्मा एकदम शक्तिशाली बन जाए और तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। भगवान कौन सा बंडर खाता है? श्री बाबा कहता मैं कौन सा बंडर खाता हूँ? हाँ, अपने लिए। आज बाबा ने जो कहा ना, मैं अपने ऊपर ही बंडर खाता हूँ कि मेरा कोई बाप नहीं, मेरा कोई टीचर नहीं, मेरे कोई पालनहार नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सबका बाप, टीचर और पालनहार बनकर पूरी सृष्टि चक्कर का ज्ञान सुनाता हूँ। सृष्टि चक्कर में जन्म मरण में नहीं आता हूँ, पर मेरे में इतना ज्ञान भरा हुआ है सारी सृष्टि चक्कर का, जो मैं ही सुनाता हूँ। तो मुझे खुद पर ही बंडर आता खाता हूँ कि ज्ञान कहाँ से आया मेरे में। तो बाबा आज जैसे बच्चों से चिट चाट कर रहा है। सारे मीठे बच्चे, विश्व का राज्य बाहुबल से नहीं लिया जा सकता, उसके लिए योग बल चाहिए। यह एक भी ला है। ला क्या है? बाहुबल से नहीं, योग बल से विश्व की बादशाही मिलेगी। प्रश्न है, शिव बाबा स्वयं ही स्वयं पर कौन सा बंडर खाते हैं? उत्तर है बाबा कहते देखो कैसा बंडर है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, यह मैंने किसी से कभी पढ़ा नहीं। मेरा कोई बाप नहीं, बाबा कहते देखो कैसा वंडर है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, यह मैंने किसी से कभी पढ़ा नहीं। मेरा कोई बाप नहीं, मेरा कोई टीचर नहीं, कोई गुरु नहीं, मैं सृष्टि चक्कर में पुनर्जन्म लेता नहीं, फिर भी तुम्हें सभी जन्मों की कहानी सुना देता हूँ। मैं सृष्टि चक्कर में जन्म नहीं लेता, पर मैं तुम्हें सभी जन्मों की कहानी सुना देता हूँ। खुद 84 के चक्कर में नहीं आता, लेकिन चक्कर का ज्ञान बिल्कुल एक्यूरेट देता हूँ। खुद 84 के चक्कर में नहीं आता, लेकिन 84 चक्कर का ज्ञान बिल्कुल एक्यूरेट देता हूँ। ओम शांति। रूहानी बाप तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, अर्थात तुम इसी 84 के चक्कर को जान जाते हो। आगे नहीं जानते थे, अभी बाप द्वारा तुमने जाना है। 84 जन्म के चक्कर में तुम आते जरूर हो। तुम बच्चों को 84 के चक्कर का नॉलेज देता हूँ। मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, परंतु प्रैक्टिकल में बाबा स्वदर्शन चक्रधारी है, परंतु बाबा ने कहा मैं 84 के जन्मों के चक्कर में आता नहीं हूँ। सुनाता हूँ पर आता नहीं हूँ। तो इससे समझ जाना चाहिए शिव बाप ने सारा ज्ञान है। तुम जानते हो हम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं,
बाबा नहीं बनते हैं, फिर भी उनमें अनुभव कहाँ से आया? पूछ रहा बाबा। हमको तो अनुभव प्राप्त होता है, बाबा कहाँ से अनुभव लाते हैं? तो तुमको सुनाते हैं ना, प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए ना। बाबा कहते मुझे ज्ञान का सागर कहते, परंतु फिर भी मैं 84 के चक्कर में आता नहीं हूँ। फिर मेरे में ये ज्ञान कहाँ से आया? टीचर पढ़ाते हैं तो खुद पढ़ा हुआ होता है ना। ये शिव बाबा कैसे पढ़ा? इनके 84 जन्म का चक्कर इनको कैसे मालूम पड़ा, जबकि खुद 84 जन्म में नहीं आते हैं। बाबा बीज रूप होने के कारण जानते हैं ना, खुद 84 के चक्कर में नहीं आते हैं, परंतु तुमको सब समझाते हैं। यह भी कितना बंडर है। ऐसे भी नहीं, बाप कोई शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। कहा जाता है ड्रामा अनुसार उनमें यह नॉलेज नूंधी हुई है जो बाबा तुमको सुनाते हैं। तो वंडरफुल टीचर हुआ ना, वंडर खाना चाहिए ना, इसीलिए इनको बड़े बड़े नाम दे दिए हैं। ईश्वर, प्रभु, अंतर्यामी आदि आदि। तुम वंडर खाते हो, ईश्वर में कैसे सारी नॉलेज भरी हुई है, उनमें भी आई कहाँ से जो तुम बच्चों को सुनाते हैं, समझाते भी है। बाबा ने कहा उनको कोई बाप नहीं जिसने उनको जन्म दिया हो और समझाया भी हो। तुम भाई भाई हो, वह एक कैसे तुम्हारा बाप है जो बीज रूप है। कितनी नॉलेज बैठ बच्चों को सुनाते हैं। कहते बच्चे मैं तो 84 जन्म नहीं लेता हूँ, तुम लेते हो। तो जरूर प्रश्न उठेगा ना, बाबा को कैसे मालूम पड़ा? उठता प्रश्न विजय भाई? बाबा कहते बच्चे अनादि ड्रामा अनुसार मैं पहले से ही नॉलेजफुल हूँ। जो तुमको पढ़ाता हूँ, इसीलिए ही तो मुझे ऊंचते ऊंचा भगवान कहा जाता है। खुद चक्कर में नहीं आता है, परंतु उनमें सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए जो बाप का बाप नहीं, टीचर नहीं, गुरु नहीं, 84 चक्कर में आता नहीं, फिर भी इतना सारा ज्ञान सुनाता, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। उनको 84 के चक्कर की नॉलेज कहाँ से मिली? तुमको तो बाप से मिली ना। बाप में ओरिजिनल नॉलेज है, उनको कहा जाता है नॉलेजफुल। कोई पढ़ा भी नहीं है तो भी ओरिजिनल नॉलेज मालूम है, इसलिए उनको नॉलेजफुल भी कहा जाता है। ये वंडर है ना, इसीलिए ऊंचे पढ़ाई गाई जाती है। बच्चों को वंडर लगता बाप पर। उनको क्यों नॉलेजफुल कहा जाता है? एक तो ये समझने की बात है, दूसरी फिर क्या बताते, यह चित्र तुम दिखाते हो। कोई पूछेंगे ब्रह्मा में भी आती आत्मा होगी, और जो नारायण बनते हैं, ब्रह्मा में जो आत्मा आती है वही नारायण बनते हैं। यह जो नारायण बनते हैं उनमें भी अपनी आत्मा होगी। दो आत्माएं हैं ना, एक ब्रह्मा एक नारायण की आत्मा। आत्मा दो नहीं है, शरीर दो है पर आत्मा तो एक है ना। परंतु विचार करेंगे तो कोई दो आत्माएं नहीं है, आत्मा एक ही है।
ये एक सैंपल दिखाया जाता है देवता का। ये ब्रह्मा सो विष्णु अर्थात ये नारायण बनते हैं। इसको कहा जाता है गुह्यते गुह्य बातें। बाप बहुत गुह्य नॉलेज बच्चों को सुनाते हैं, जो और बाप के सिवाय कोई भी पढ़ा न सके। तो ब्रह्मा और विष्णु को कोई दो आत्माएं नहीं है, एक ही है। पाठ अलग अलग समय पर है ना, पर आत्मा एक है। हाँ, शरीर दो है। यह सरस्वती फिर लक्ष्मी बनती है, इसीलिए एक आत्मा ही तो गिनी जाएगी ना। 84 जन्म एक ही आत्मा लेती है, यह बड़ी समझ की बात है। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय बनते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़कर फिर दूसरा लेती है। आत्मा एक ही है, पर यह एक सैंपल दिखाया जाता है कैसे ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम सो का अर्थ कितना अच्छा है। इनको कहा जाता है गुह्यते गुह्य बातें। इनमें भी पहले पहले ये समझ चाहिए कि हम एक बाप के ही बच्चे हैं। सभी आत्माएं असुल परम धाम की रहने वाली है। यहाँ पाठ बजाने आई है ना, यह खेल है। बाबा तुमको इस खेल का सारी समाचार सुनाते हैं। बाबा तो ओरिजिनल जानते ही नहीं, ओरिजिनल जानते ही है, उनको कोई ने सिखलाया नहीं है। इस 84 के चक्कर को वही जानते हैं जो इस समय तुमको सुनाते हैं। उनको कोई ने सिखलाया नहीं है, फिर भी तुम भूल जाते हो। फिर उनका शास्त्र कैसे बन सकता? बाप तो कोई शास्त्र भी पढ़ा हुआ नहीं है, फिर कैसे आकर नई नई बातें सुनाते हैं? आधा कल्प है भक्ति मार्ग, पर यह बातें कोई शास्त्र में भी नहीं है। यह शास्त्र भी ड्रामा अनुसार भक्ति मार्ग के बने हैं। तुम्हारी बुद्धि में शुरू से लेकर अंत तक इस ड्रामा की कितनी बड़ी नॉलेज है। उनको जरूर मनुष्य तन का आधार लेना पड़े। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में बैठ इस सृष्टि चक्कर की नॉलेज सुनाते हैं। मनुष्य ने तो गपोड़े लगाकर सृष्टि की आयु हुई कितनी लंबी कर दी है। नई दुनिया सो फिर पुरानी दुनिया बनती है। नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग और पुरानी दुनिया को कहा जाता है नरक। दुनिया एक ही है। नई दुनिया में देवी देवताएं रहते, वहाँ अपार सुख और शांति है। सारी सृष्टि नई होती है। अभी इनको पुराना कहा जाता है। नाम है ही आयरन एजल वर्ल्ड। जैसे ओल्ड दिल्ली और न्यू दिल्ली कहा जाता है ना। बाबा समझाते मीठे मीठे बच्चे, न्यू वर्ल्ड में न्यू दिल्ली होगी। यह ओल्ड वर्ल्ड में कह देते हैं न्यू दिल्ली। कह ना पुरानी दिल्ली या नई दिल्ली है, तो पुरानी दुनिया, इसमें भी नई और पुरानी बना रखा है। इनको न्यू कैसे कहेंगे? बाबा समझाते, अरे नई दुनिया में नई दिल्ली होगी ना, उनमें ये लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे, उसको कहा जाएगा सतयुग। ये तुम इस सारे भारत में राज्य करेंगे। तुम्हारी गद्दी जमुना के किनारे पर होगी। पिछाड़ी में रावण राज्य की गद्दी भी नहीं है, राम राज्य की गद्दी भी यहीं होगी। नाम दिल्ली नहीं होगा, उसको फरिस्तान कहा जाता है। फिर तो जैसा राजा होता है वो अपनी गद्दी के हिसाब से ऐसे ही नाम रखते हैं। इस समय तुम सब पुरानी दुनिया में हो।
नई दुनिया में जाने के लिए तुम पढ़ाई पढ़ रही हो, फिर से मनुष्य से देवता बन रही हो। पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाबा है। तुम जानते हो ऊंचते ऊंच बाबा ने आकर नीचे राजयोग सिखाया। अभी तुम संगम युग पर हो, जबकि कलयुग पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाबा ने इनका हिसाब भी बताया। मैं आता हूँ ब्रह्मा तन में। मनुष्य को पता ही नहीं है कि ब्रह्मा कौन सा है। सुना है प्रजापिता ब्रह्मा, तुम प्रजा होना ब्रह्मा की इसलिए अपने को बीके कहलाते हैं। वास्तव में तुम शिव बाबा के बच्चे शिववंशी हो। अब ब्रह्मा के अनुसार क्या है? ब्रह्मा कुमार बीके हो। तो बाबा ने कहा जब निराकारी आत्माएं हो, फिर साकार में प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो और तुम्हारा कोई संबंध नहीं। बाबा ने संगम पर बहुत छोटा सा संबंध बना दिया। शिव बाबा के बच्चे हम भाई भाई है आत्मा रूप में, और ब्रह्मा मुख वंशावली भाई बहन है। इस समय तुम उस कलियुगी संबंध को भूलते हो, क्योंकि उनमें बंधन है। कलियुगी संबंध में बंधन है। तुम जाते हो नई दुनिया में ब्राह्मणों की चोटी होती है ना, चोटी है ब्राह्मणों की निशानी। लौकिक में देखते ना, जो ब्राह्मण होते क्या करते? पूंछ लटका के रखते चोटी। तो ये मान्यता है दुनिया में। तो बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण का ये कुल है, वह है कलियुगी ब्राह्मण। ब्राह्मण अक्सर करके पंडे होते हैं। एक धामा खाते हैं, दूसरा ब्राह्मण गीता सुनाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण ये एक गीता सुनाते हो, वह भी गीता सुनाते हैं। हम भी गीता सुनाते हैं। बाबा के जो बाबा हमें सुनाता है वो क्या है? गीता ही तो है ना। तो वो भी गीता सुनाते हैं, तुम भी गीता सुनाते हो, परंतु देखो कितना फर्क है। तुम कहते हो कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते। कृष्ण को देवता कहा जाता है क्योंकि उनमें देवी गुण है। उनको इन आँखों से देखा नहीं जा सकता है। शिव के मंदिर में देखेंगे तो शिव को अपना शरीर तो है नहीं, वह है परमात्मा, अर्थात परमात्मा ईश्वर प्रभु भगवान आदि अक्षर का कोई अर्थ नहीं निकलता है। परमात्मा ही सुप्रीम आत्मा है। बाबा ने कहा तुम नॉन सुप्रीम हो। देखो फर्क कितना है। बाबा तो सुप्रीम है ना, हम थोड़ी सुप्रीम है। तुम्हारी आत्मा और उस आत्मा में, तुम आत्माएं अभी परम धाम से परमात्मा से सीख रही हो। वह कोई से सीखा भी नहीं है, ना उसका कोई गुरु है, ना बाप है, ना कोई टीचर है। लेकिन उन्होंने किसी से सीखा नहीं, यही तो फादर है। जो किसी से सीखा नहीं, जो हमें सिखा रहा है, वही तो फादर है ना। उस परमात्मा को तुम फादर भी कहते हो, टीचर भी कहते हो, गुरु भी कहते हो, पर है वो एक ही। संबंध अनेक है और है वो एक। और कोई भी आत्मा बाप टीचर गुरु नहीं बन सकता है। एक ही परमात्मा उनको कहा जाता है जो सुप्रीम सोल है। हर एक को पहले फादर होना चाहिए, फिर टीचर चाहिए, पिछाड़ी में गुरु चाहिए। बाप कहते मैं तुम्हारा बाप भी बनता हूँ, टीचर भी बनता हूँ, और फिर मैं तुम्हारी गति सदगति करने के लिए सदगति दाता सदगुरु भी बनता हूँ। सदगति देने वाला गुरु में एक ही हूँ, बाकी तो गुरु अनेक है। बाप कहते मैं तुमको सदगति देता हूँ,
तुम सब सतयुग में जाएंगे, बाकी तो सब चले जाएंगे शांति धाम में, जिसको परम धाम कहते हैं। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, बाकी कोई धर्म ही नहीं, और सभी आत्माएं चली जाती है मुक्ति धाम। सदगति कहा जाता है सतयुग को। पाठ बजाते बजाते फिर हम दुर्गति में आ जाते हैं। तुम ही सदगति से फिर दुर्गति में भी आते हो। तुम ही पूरी 84 जन्म लेते हो, फिर दुर्गति में आ जाते हो। तो बाबा ने कहा तुम ही सदगति फिर दुर्गति में आते हो। यथा राजा रानी तथा प्रजा जो उस समय होंगे, 9 लाख पहले आएंगे। 84 जन्म 9 लाख तो लेंगे ना, फिर दूसरे आते रहेंगे। यह हिसाब किया जाता है जो बाबा समझाते हैं। पर सब 84 जन्म तो नहीं लेते हैं ना, पहले पहले आने वाले ही 84 जन्म लेते हैं, फिर कम कम लेते आते हैं। मैक्सिमम 84 जन्म। यह जो बातें और कोई भी मनुष्य नहीं जानते हैं। बाबा बैठ समझाते हैं। गीता में है भगवान उवाच, अभी तुम समझ गए हो आदि सनातन देवी देवता धर्म कोई कृष्ण ने नहीं रचा, यह तो बाबा ही स्थापन करते हैं। कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म के अंत में ये ज्ञान सुना है जो पहले नंबर में आया है। यह बातें समझने की है, रोज पढ़ना है ना। क्यों? बाबा ने कहा रोज पढ़ना है, क्योंकि तुम स्टूडेंट हो, भगवान के स्टूडेंट हो। भगवान उवाच है ना, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। यह पुरानी दुनिया, नई दुनिया माना सतयुग। अभी है कलयुग, बाप आकर कलयुगी पति दुनिया से सतयुगी पावन देवी देवता बनाते हैं। इसीलिए कलयुगी मनुष्य पुकारते बाबा आकर हमको पावन बनाओ। कलयुगी पति से सतयुगी पावन बनाओ। फर्क देखो कितना है। काम पतित है, कलयुगी है, और बाबा आकर के पावन बनाता है। कलयुग में है अपार दुख। बच्चा जन्म हुआ, कल मर गया तो भी दुखी हो जाते हैं ना। सारी आयु कितना दुख होता है। यह है ही दुख की दुनिया। अभी बाबा सुख की दुनिया स्थापन कर रही है, तुमको स्वर्गवासी देवता बनाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। उत्तम से उत्तम पुरुष व नारी बनते हो। तुम आते हो लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। उत्तम से उत्तम पुरुष व नारी बनते हो ना। स्टूडेंट टीचर से योग सीखते हैं, क्योंकि समझते इन द्वारा हम पढ़कर फलाना बनेंगे। यहाँ तुम योग लगाते हो परम पिता परमात्मा शिव से, जो तुम्हें देवता बनाते हैं। कहते हैं मुझे अपने बाप को याद करो, जिस तुम शालिग्राम बच्चे हो। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, क्योंकि वही नॉलेजफुल है। बाबा तुम्हें सच्ची गीता सुनाते हैं, परंतु खुद ही पढ़ा हुआ नहीं है। कहते हैं मैं किसका बच्चा नहीं, कोई से पढ़ा हुआ नहीं हूँ, ना मेरा कोई गुरु है। फिर भी मैं तुम बच्चों का बाप टीचर गुरु बनता हूँ। उनको कहा जाता है परमात्मा। इस सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। जब तक वो न सुनावे तब तक आदि मध्य अंत का समझ न सके। जब तक बाबा हमें न सुनाता तब क्या समझता।
तो बाबा ने कहा, इस चक्कर को जानने से तुम चक्करवर्ती राजा बनते हो। तुमको यह बाबा नहीं पढ़ाते हैं, इसमें शिव बाबा प्रवेश कर तुम आत्माओं को पढ़ाते हैं। यह नई बात है ना, यह होती है संगम युग पर। पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, सफल होगी उसकी जो धरनी की सेवा में लगाए। बच्चों को कहते बहुतों का कल्याण करने के लिए, फिर से देवता बनने के लिए ये पाठशाला म्यूजियम खोलो, जहाँ बहुत आकर सुख का वर्षा पाएंगे। अभी रावण राज्य है ना, राम राज्य में अथाह सुख और रावण राज्य में अथाह दुख, क्योंकि सब विकारी बन गए हैं। वो है ही निर्विकारी दुनिया। बच्चे तो इन लक्ष्मी नारायण आदि के भी है ना, परंतु वहाँ होता है योग बल। बाबा तुमको योग बल सिखलाते हैं, योग बल से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से कोई भी विश्व का मालिक बन न सके। ला नहीं कहता, तुम बच्चे याद के बल से सारे विश्व की बादशाही ले लेते हो। कितनी ऊंची पढ़ाई है। बाबा कहते पहले पहले तुम पवित्रता की ही प्रतिज्ञा करो। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन क्या है? पवित्रता। पवित्र बनने से ही तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन सकेंगे। अच्छा मीठे मीठे सीखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है कलियुगी संबंध जो कि इस समय बंधन है। पहला है कलियुगी संबंध जो कि इस समय बंधन है। उन्हें स्वयं को संगम युगी ब्राह्मण समझना है। उन्हें भूल स्वयं को संगम युगी ब्राह्मण समझना है। कलियुगी संबंध जो है कि इस समय बंधन है, उन्हें भूल स्वयं को संगम युगी ब्राह्मण समझना है। सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। दूसरा, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसीलिए अपना सब कुछ सफल करना है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसीलिए अपना सब कुछ सफल करना है। बहुतों के कल्याण के लिए, बहुतों के कल्याण के लिए, मनुष्य को देवता बनाने के लिए यह पाठशाला व म्यूजियम खोलना है। दूसरा है पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसीलिए अपना सब कुछ सफल करना है। बहुतों के कल्याण के लिए, मनुष्य को देवता बनाने के लिए पाठशाला व म्यूजियम खोलनी है। वरदान। बाप की आज्ञा समझ, मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले सहनशील भव। बाप की आज्ञा समझ, मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले सहनशील भव। कई बच्चे कहते कि हम राइट है, फिर भी हमें सहन करना पड़ता है, मरना पड़ता है। लेकिन ये सहन करना व मरना ही धारणा की सब्जेक्ट में नंबर 1 लेना। सहन करना या मरना ही धारणा की सब्जेक्ट में नंबर 1 लेना।
इसीलिए सहन करने में घबराओ नहीं। कई बच्चे सहन करते हैं लेकिन मजबूरी से सहन करते हैं, लेकिन खुशी से नहीं, मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत में सहन करना, इसमें अंतर है। बातों के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन बाप की आज्ञा है सहनशील बनो। बातों के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन बाप की आज्ञा है सहनशील बनो। तो आज्ञा समझ मोहब्बत में सहन करना अर्थात स्वयं को परिवर्तन कर लेना, इसकी ही मार्क्स है। बाबा की आज्ञा समझकर मोहब्बत में सहन कर लेना अर्थात स्वयं को परिवर्तन कर लेना, इसकी ही मार्क्स है। स्लोगन, जो सदा खुशी की खुराक खाते वे तंदुरुस्त रहते। स्लोगन है, जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वह सदा तंदुरुस्त रहते। आज का अव्यक्त इशारा। आज 9 अक्टूबर है, 9 ही तो है। अंदर में जो भी पुराने स्वभाव संस्कार का किचड़ा है, उससे परिवर्तन करने के लिए सच्चाई और सफाई का गुण धारणा करो। मनसा वाचा कर्मणा तीनों में बनावटी रूप ना हो। सच्चाई अर्थात जो करे, जो सोचे वही वर्णन करो। ऐसा जो सच्चा होगा वे सबका प्रिय होगा। सच्चे पर ही साहेब राजी होता है। ओम शांति।